आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको लेकर के चलते हैं आपके अपने नगर पालिका शहर पुन्हाना की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और रमज़ान के पाक महीने के अंदर अंदर अब चंद दिन शेष बचे हैं। जैसे जैसे रमज़ान माह समाप्त होता जा रहा है, वैसे वैसे इलाके में दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता एवं पंचायत समिति के चेयरमैन इरशाद खान के द्वारा बीसरू रोड स्थित अपने कार्यालय पर दावत पार्टी दी गई। इस दावत पार्टी में पुन्हाना शहर के लोगों के अलावा आसपास के गांवों के हज़ारों लोगों ने भाग लेकर रोज़ा खोला। इस दावत इफ्तार पार्टी के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान इरशाद कहा कि यह बरकत का महीना है, इस महीने में कुदरत की रहमत बरसती है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर पर्व में चंद दिन बचे हैं और इरशाद ने आगे कहा कि रमज़ान के महीने में पहले ही दावत इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर के खर्च करते हैं। यही वजह है कि रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाया गया है। इससे आपसी सौहार्द व प्यार बढ़ता है। और इरशाद ने आगे कहा कि इस महीने में सवाब ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इस बरकत वाले महीने में कोई मुसलमान कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस महीने में नमाज पढ़, रोज़ा रखना, तरावी की नमाज़ पढ़ना और बहुत सारे ऐसे नेक काम हैं जिनको लोग करते हैं और अपने गुनाहों से भी कुदरत के सामने तौबा करते हैं। आखिर में राजनीतिक सवाल पर जवाब देते हुए इरशाद ने कहा कि मेवात के मूलभूत सुविधाओं तथा सड़कें, बिजली, पानी जैसी बड़ी समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ूंगा। हमारे पुन्हाना क्षेत्र के पिछड़ेपन का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ विधायक और पूर्व विधायक रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की है। मुझे जनता ने मौका दिया तो पुन्हाना हल्का पर लगे पिछड़ेपन के दाग को मिटाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। और युवा जो हैं बढ़ चढ़ करके हमारे साथ में आ रहे हैं और पुराने जो दिग्गज नेता हैं उनको छोड़ रहे हैं। हम युवा हम पर विश्वास जता रहे हैं, उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और मेवात इलाके के लिए भलाई का काम करेंगे। और मेवात की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी जैसी आदि सभी समस्याओं पर सबसे पहले गौर दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबरें देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक। इरशाद साहब, आज इफ्तार पार्टी भी है, बड़ी जो है कारनामे इलाके के मौजूद लोग होते हैं, तो क्या माना जाए कि राजनीति की शुरुआत इसको इफ्तार पार्टी से कर दी गई है? अली साहब, देखो, जहाँ तक बात है इफ्तार पार्टी की, राजनीतिक लोग हैं तो हम राजनीति से तो ज़रूर जोड़ा जाएगा। और बाकी इलाके के सारे जिम्मेदार नौजवान साथी, हमारे सरपंच, सारे जिला पार्षद और नगर पालिका पार्षद, जितने भी हमारे मजबूत साथी, सारे लोगों ने, आम लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया इफ्तार पार्टी में, हमें खुशी तो अब रमज़ान का 1-2 दिन बाकी है, तो क्या तैयारियां हैं? किस तरीके का, कोई बड़ी नेता की रैली करने वाले हैं या क्या है मूड, क्या है आगे राजनीतिक मूड? जैसे कि अभी हमारे विधानसभा की जो बात है, हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अभी हम इसी तरतीब पे कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आगे हमारा विधानसभा का पूरा मन है और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे पे विचार करती है और हमें टिकट देती है तो हम 100% इलेक्शन। तो आगे आप युवा हो, तो क्या मुद्दे आपके सामने हैं खासतौर पे मेवात में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, क्या वो खासतौर पे मेवात में क्या कहें, क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की जहाँ तक बात है कि हमारे जो मेवात और ख़ासतौर से जो हरियाणा की लेवल की बात करें तो जिस तरीके से मेवात पिछड़ा है, और अगर मेवात की भी हम बात करें तो हमारी जो पुराना विधानसभा है वो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। तो हर मसला मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, सड़कें बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, स्कूलों के हालात बड़े मुद्दा है, टीचर की कमी बहुत बड़ा मुद्दा है, हॉस्पिटल अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का ये भी बड़ा मुद्दा है। और जो थाना में जिस तरीके से लोगों के लूटमार की जो बात चल रही है, जो लोगों के हालात ख़राब हो रहे हैं, भाईचारा ख़राब हो रहा है, एक न एक तरीके से सभी जो सामाजिक और आर्थिक सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर। और हम पिछले 8 साल से राजनीति में, तो हम इन मुद्दों को जड़ों तक पहुँचे हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म की हमें भी ज़रूरत है जिससे हम इन मुद्दों के लिए मेहनत से और मजबूती से काम कर सकें। तो अब से पहले के नेता रहे, क्योंकि 2009 में तो अलग जो है विधानसभा बन गया है, इससे पहले भी जो पुराना है
ये दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, नूंह में भी और फिरोजपुर खिरका में भी, लेकिन यहाँ कोई विकास नजर नहीं आता। क्या कहेंगे जब बड़े बड़े लीडर यहाँ से बने हैं? विकास अलवी साहब, इसमें हम क्या कह सकते हैं, सारे लोगों के सामने धरातल पे जो है सरकारों का बड़ा दोष रहा है। और अभी जो हमारी मौजूदा राजनीति रही है, चाहे एमएलए हो, एक्स एमएलए हो या फिर और तरीके, वो परंपरागत जो राजनीति कर रहे हैं, भाई भतीजावाद की और पार्टीबाजी की जो राजनीति कर रहे हैं, वो एक बड़ा मसला रहा है, जिससे हमारा इलाका और पीछे ही गया आगे आने के लिए। तो आप पढ़े लिखे हैं, देखो, बड़ी से जैसे भी हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के सेवा में बीच में खड़े रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों के काम भी आए हैं, सामाजिक मामलों में बहुत अच्छी भागीदारी रही है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं अप्रोच किया है कि भाई आपको एक विकल्प के तौर पर, वैकल्पिक राजनीति के तौर पर आपको आगे आना चाहिए। और युवाओं का खास तौर से बहुत बड़ा सपोर्ट है और बड़े बुजुर्गों की बहुत दुआएं हैं। तो एक तरीके से लोग पूरी तरीके से पुरानी राजनीति को बरकरार कर चुके हैं और वो सारे लोग यही सोचते हैं कि इस बार नया होना चाहिए और नए में भी। और उन्होंने हमारे जैसे हम शामिल रहे हैं तो राजनीति में, कहीं ना कहीं उनकी नज़र हमारे ऊपर अच्छे से ठहरती है कि आपको इस जो जिम्मेदारी है इसको निभा सकते हैं। 2 दिन बाद ईद के मौके पर हमारा संदेश यही है कि सभी मिलजुल कर भाईचारे से ईद मनाएं और नौजवानों से स्पेशल खास तौर से हमारी ये एक अर्ज है कि वो नशे से, जिस तरीके से आज हमारी मेवात नौजवान तबका जो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, तो हमारे हालात गाँवों में कई लोग, नौजवान बच्चे इस तरीके से नशे में गिरफ्त हो चुके हैं कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा है कि नशे को उन्होंने ना कहना पड़ा।